वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। आज इस शो पर दो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स आ रहे हैं, जो कि सिर्फ टैलेंटेड एक्टर्स ही नहीं है बल्कि अच्छे दोस्त भी हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक्सक्यूज मी, कौन करेगा तुमसे दोस्ती? हाँ, तो मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम्हें गले लगाने को। और यू नो व्हाट, कुमकुम भाग्य पहले आया था। कुंडली भाग्य अगर पैदा हुआ है ना, तो वो कुमकुम भाग्य की वजह से है। हमारा शो बाद में आया है, लेकिन टीआरपी रेटिंग्स के हिसाब से पहले आता है, नंबर 1। हेलो, मेरा शो बाप है जिसका बेटा है आपका शो। और हम वो बच्चे हैं जो जन्म होते ही अपने मम्मी पापा से अलग हो गए थे। इंडिपेंडेंटली एक सक्सेसफुल शो है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। दोनों में कोई कंपटीशन नहीं, टीआरपीएस की कोई रेस नहीं। शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन बता दूं कि कुंडली की वजह से लोग कुमकुम भी देख लेते हैं, क्योंकि कुंडली के लिए वो 9:15 से बैठ जाते हैं। दे कांट वेट फॉर इट टू बी 9:30। अभी 9:15 से लगाए, 9:30 से लगाए या 10 बजे से लगाए, मैडम अगर कुमकुम भाग्य नहीं होता तो कुंडली भाग्य देखने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों टीवी के टॉप सीरियल्स के एक्टर्स हैं। एक पॉपुलर शो के मेन लीड और दूसरे पॉपुलर शो की मेन लीड। एक्सक्यूज मी, कुंडली कुमकुम भाग्य से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, किसी से भी पूछ लो। तुम अपने घर वालों से ही पूछ लो, वो बता देंगे उनको कुमकुम बेटर लगता है। मेरे घर वाले ना कुमकुम को भी कुंडली बुलाते हैं, समझे? तो एक्सक्यूज मी, ये दरवाजा किसे खोला आपने? डोंट यू नो इट्स नॉट अलाउड? So please welcome the very talented Shraddha Arya and Mishal Raheja. अरे धीरे धीरे करिए, क्या हो? हाय। हो गया तो मैं हेलो बोल दूं? हाय, हाउ आर यू सर? क्या हो गया? बैठो प्लीज। क्या हो गया? मेरी टूटी हुई कमर से पूछिए। अरे इतनी तारीफें की मैंने अभी। हाँ, पर मुझे नहीं पता था ये पिटाई पर उतर आएगी। पिटाई पर उतर आएगी? हाँ, I mean, and she said ये तो शुरुआत है। देखा, शुरुआत है। पर हो क्या रहा है? एक सेकंड मुझे बताओ ना, हो क्या रहा है? मैडम प्लीज। ये एक्चुअली एक देखिए, मैंने कहा सीरियल की फाइट है। मैं तो नया एंट्रेंस हूँ कुमकुम भाग्य में। मैडम का शो को हमने लास्ट वीक बीट कर दिया, टीआरपी ऊपर चली गई, मुझे मेरी पिटाई कर दी। और अभी मैंने बोला कि कोई कंपटीशन नहीं है। और पिछले 6 महीने से जो हम नंबर 1 पे थे वो कुछ नहीं। राजीव श्रद्धा, सर, एक सेकंड। आप जानती है कि मिशाल का आपके ऊपर कभी क्रश था? What? यस। अरे वी वर फाइटिंग राजीव, तो राइट नाउ यू बताया हैव टू क्यों से। नहीं? कैसे बताऊं? जानना पहचान, ईमेल लिख दूं, हाय अब मुझे आप पर क्रश है। When? जब मैं लागी तुझसे लगन कर रहा था, मेरी हीरोइन जो माही है के साथ। आपकी बहुत अच्छी तो फ्रेंड है, माही से मेरा नंबर ले लेते पर हैं। वो फोटो दिखाते रहती थी, मतलब पता है कितना अच्छा प्रिटी लगता है जब गर्ल, कोई तुम्हें टेक्स्ट करता है कि आई एम क्रशिंग ऑन यू बैडली। और खुद का पोपट बने वो। नहीं, पर इन्होंने बोला कि नंबर ले लेते हैं, ये तो इशारा कर रही है। खाली तारीफ करने के लिए ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिर उस क्रश का क्या हुआ? बहुत टाइम बीत गया। बहुत टाइम बीत गया। मिशाल तो शर्म के मारे सोफे में घुसा जा रहा है। फिर से। मिशाल, आप ना एक बहुत सक्सेसफुल एक्टर हो। थैंक यू सर। लेकिन एक टाइम था जब आप एक शो कर रहे थे। मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि वो शो की सक्सेस जो है आपके दिमाग में इतना घुस गई थी कि आपने चलता हुआ शो छोड़ दिया था। जी हाँ, मैं बहुत छोटा था तभी। तो इतना सक्सेस जब पहली बार पाया तो हाँ, मेरे दिमाग में थोड़ा सा घुस गया था। वो मुझे अब कुछ सालों में रियलाइज हुआ, पर उस वजह से मैंने शो नहीं छोड़ा। हालांकि मेरी गलती थी वो शो छोड़ना। दैट वाज द बेस्ट शो आई हैड इन माय लाइफ और मुझे बहुत ही मजा आता था वो किरदार निभाने में। पर मैंने उसके वजह से वो शो नहीं छोड़ा। मुझे फिल्मों के कुछ ऑफर आने लग गए थे और एक मैंने उठाया भी था जिसकी हमने पूरी शूटिंग की, गाने बनाए, डबिंग की, सब कुछ हो गया। फिल्म रिलीज नहीं हुई। जी हाँ, पर उस वजह से मैंने शो छोड़ा था। जो आप पूछ रहे कि क्या मेरे दिमाग में घमंड घुस गया था? हाँ, जी हाँ, द एरोगेंस वाज देयर अ लिटिल बिट, थोड़ा सा। और मैं नया था, मेरे फैमिली में कोई भी एक्टर नहीं रह चुका है, कोई भी स्टारडम में एक्सपीरियंस नहीं था।
तो मुझे सिखाने के लिए कोई नहीं था। जो गलतियां मैंने की, मैंने खुद की और खुद सीखा और खुद बैठ के सोचा, बहुत गौर किया, उसके बाद सीख के समझ के फिर वापस बाहर आया हूं मैं। जितना ऊपर आदमी को उठना चाहिए उतना और हम्बल होना चाहिए। I mean, you know, see our big star, Mr. Big B. They're very humble. So there's lots I have learned from. जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे दत्ता भाऊ का, उसमें आप इतने रम गए थे कि आप उससे बाहर निकलने में आपको बहुत समय लगता था। नहीं, 1 साल पूरा होने के बाद मुझे थोड़ी सी तकलीफ होने लग गई थी। मैं अपने घर पर अपने कुक पर थोड़ा सा चिल्ला देता या मॉम के साथ झगड़ा कर लेता या ड्राइवर के साथ, पर ये चीज भी मुझे एहसास होने लग गया था खुद ही कि यार तू गलत कर रहा है ना। ये कैरेक्टर अगर तुझसे नहीं जम रहा है तो छोड़ दे। 1 साल 1.5 साल तो कर लिया, आप कितना अपना हेल्थ तो नहीं खराब कर सकता, अपने रिलेशंस तो नहीं खराब कर सकता। वो कैरेक्टर बहुत ही गुस्से वाला था, 24 घंटा मुझे गुस्सा ही करना पड़ता था। तो घर पे मम्मी कैसे डील करती थी? वो तो समझ जाती थी, बाकी लोग नहीं समझते थे, बाकी लोग मुझसे दूर होने लग गए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि जो तू कर रहा है वो गलत है, सुधार दे इसको, अभी सुधार दे। तो आपने कहा कि मेरी माँ से भी झगड़ा होने लगता था, तो मम ने कैसे हैंडल किया वो 1 साल? When you look back, आपको लगता है कि यार मैंने बहुत तकलीफें दे रहा था? नहीं, बहुत तकलीफें नहीं दे रहा था, बट बात करने में कभी कभी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती थी मदर के साथ। जो एक माँ अपने बेटे के लिए करती है जब वो काम पे जाता है 12 घंटे के लिए, 4 बार का खाना बना के भेजना, सब कुछ घर पे ध्यान रखना कि जैसे मिशाल को पसंद है वैसे ही होना चाहिए, ये सब चीजें हम नजरअंदाज कर देते थे उस वक्त, क्योंकि हमारे दिमाग पर गुस्सा रहता था। इट यूज्ड टू बी क्लाउडेड विद एंगर, सो वी कुडंट सी द रियलिटी। आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरे लोगों से दिखने मिला, सुनने में आया कि इसको तो बहुत घमंड है यार, तब मुझे एहसास होने लगा। देन आई रियली सीरियसली वर्कड ऑन इट और कॉन्शियसली मैं लोगों से बड़े अच्छे से बात करता था और फिर मेरी आदत बन गई अच्छे से बात करने का। ह्यूमिलिटी के साथ आप रिस्पेक्ट लो, ये तो इससे कमाल की बात लाइफ में हो ही नहीं सकती। तो मम्मी ने कभी नाराजगी नहीं दिखाई? नहीं। मम्मियां होती हैं ऐसी, है ना? या सारी गलतियां माफ कर देती हैं, सब पे पर्दा डाल देती हैं। आप देखना चाहेंगे कि आपकी मम्मी आपके बारे में क्या कहती है? यस, ऑफ कोर्स। मिशाल बचपन में तो बहुत नॉटी था, स्कूल में एब्सेंट ज्यादा रहता था, मगर बहुत ब्राइट था और जब भी जाता था कंप्लेन्स आते थे स्कूल से। ऐसा कुछ कंप्लेन स्टडीज में नहीं थे, बस फ्रीडम लिबर्टी चाहिए था। बचपन से वो हाइपर है, उसको एकदम पर्टिकुलर है, वो तो परफेक्शन उसको चाहिए सब में। और वो जो रोल उसको था वो रोल उसे बहुत सूट करता था, लागी लगन, बिकॉज ही इज लाइक दैट। The house he is very normal, so he is little different when he is acting, but his nature is same. उसका born nature ही ऐसा है। He is very angry man का nature था उसका, और उसका रोल भी ऐसा था। पर वो तो काम तो उधर ही स्टूडियो में छोड़ के आता, घर पे कुछ नहीं लेकर आता था। और वो आता भी होगा ना गुस्से में, तो मुझे देख के शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है, जिस अल्लाह ने बनाया, वही रिलेशन है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूती से टाइड अप है। मिशाल, हमेशा तुझे कामयाबी मिले, तेरे काम में शौहरत मिले, नाम कमाए। गॉड ब्लेस यू। That's really so sweet. Moms are the best, aren't they? Well, yeah. She's my favorite in life, so. How sweet is that? Okay, श्रद्धा, जैसा कि मिशाल के साथ में हुआ कि वो अपने कैरेक्टर में इतने रम गए कि उसके he started living that character. Right. क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि कभी अपने को एक्टर के साथ में प्यार हो गया? लड़ाई तो हुई, मुझे मार रही थी ऊपर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई डू बिलीव कि जब दो लोग एक साथ काम करते हैं और इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज होती हैं, फ्रेंडशिप होती है, तो एक बॉन्ड बन जाता है। सो जब शो खत्म होता है तो ऐसा लगता है, am I not going to see him again, you know? So मैंने आज तक जितने भी शोज किए हैं, I've made very very thick bonding with each one of my co-actors, सबके साथ। सुदीप का अगर मैं कहूँ तो वो मतलब इतना फनी इंसान है एंड इतना इजी गोइंग है वो, और ऑब्वियसली अपने क्राफ्ट में भी ही सो गुड। तो उसके साथ भी एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप का नोट है मेरा। इकबाल
is also extremely funny. धीरज? धीरज इज ऑल्सो, धीरज और मैं तो दोनों बहुत कॉमेडी करते हैं. मैं सच में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हमेशा इतने नो टैंट्रम, सो फ्रेंडली, वार्म एंड वेरी गुड एक्टर्स. मेरे पास एक फोटो है आपके साथ, क्या मुझे मालूम है? मेरे फोन में है, और उस फोटो को देख के लगता है क्या जमा केमिस्ट्री है. सीरियसली. एंड आई मेट यू द फर्स्ट टाइम. और उसमें मैं ऐसे हूँ, आपकी बाहों में आप हूँ. लगती इतनी खूबसूरत नहीं, किसी की भी बाहों में होंगी ना तो केमिस्ट्री अपना भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो कई बार क्या होता है, जैसे धीरज के साथ कभी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बट इमीडिएटली सीन क्या होता है कि मैं गिर गई हूँ, वो मुझे पकड़ रहा है, संभाल रहा है, एंड वी लुकिंग एट ईच अदर रोमांटिकली, और बहुत खूबसूरती से आ जाता है. इवन दो मेरे मन में होता है मैं बात नहीं करूंगी आज इससे, यू नो. So basically she's saying she's a damn good actor. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट आई एम ट्रू टू माय वर्क. आई डोंट नो, गुड और बैड तो लोग डिसाइड करते हैं. No, you're good. तो एक काम करते हैं, विशाल आपको अपनी बाहों में लेंगे और हम देखते हैं केमिस्ट्री उस 2 पलों के लिए कैसी. आगे बढ़ते हैं, हम खेलेंगे एक गेम जिसका नाम है फूड गेम. तो आप दोनों को मैं कुछ कार्ड्स दूंगा, उस कार्ड के ऊपर एक डिश का नाम लिखा होगा. जिसने अपने सर के ऊपर वो कार्ड पकड़ा होगा उसे गैस करना है सामने वाले की परफॉर्मेंस देख के कि वो कौन सी डिश है. गॉट इट. ओके, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम अपना गेम. हाँ, ready? 1, 2. अयो, साउथ इंडियन डिश है. नहीं नहीं words. नहीं, बेसिकली इट्स अ गुजराती डिश. ढोकला, खांडवी, थेपला, फाफड़ा. That movie I know, it's 3 Idiots. अच्छा, guessing में I'm not good. अच्छा चलो, ठीक है. हाँ, ready. इंडियन के अलावा मैं कौन सी नेशनैलिटी दिखता हूँ? तुम क्या दिखते हो? अभी वहाँ बात की थी ना. फ्रेंच. चाय के साथ लोग क्या फ्रेंच खाते हैं? टोस्ट. There you go. Oh my God. आपका टर्न. रेडी? ओके, ये बड़ी फेमस स्वीट डिश है और स्पॉन्जी स्पॉन्जी होती है. गाजर का हलवा. तुम गाजर के हलवे को स्पॉन्जी तुम It looks कहाँ spongy खाते only हो यार? चमचम. नहीं. स्पॉन्जी. हाँ. रसगुल्ला. That's what it is. चल, ready. हाँ, absolutely. यार ये तो मुझे ही नहीं पता, इसको कैसे समझाऊंगा? कोशिश करो. Oh God. तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता जो मुझे पता है. कोशिश करो, कोशिश. हाँ, शुरुआत कहाँ से करूँ? आप किसी को कोई लवी डवी कुछ लिखते तो किस पर लिखते? लेटर पैड पे. उसको हिंदी में क्या कहते हैं? खत. और कागज. कलम. ऐसे तो एपिसोड खत्म हो जाएगा. इसका नाम मुझे पता नहीं, अच्छा, एक मैं देते करा हैं. सकता ये हूँ. बिहार की सबसे ओ बिहार की वो जो बैंगन और उसके साथ में गोल गोल होते हैं खाने के. हाँ, वो गोल है ना? गोल है. इक्तू पिक्तू और आम होता है उसका. अरे मैंने आज ही खाया यार. हाँ, लिट्टी चोखा. राइट, मैंने आज ही खाया है. क्या था? Yes. सेलिब्रिटी होने के कुछ नुकसान है? मे बी यस. एक्चुअली एक नुकसान अभी मैंने थोड़े दिन पहले फील किया. 1 महीने पहले आई वाज विद माय फ्रेंड इन हांगकांग. हम एक वेकेशन कर रहे थे और मैं मेरी फ्रेंड को 1 साल के बाद मिली थी. किसी बात से हमारी अनबन हो गई तो उसने गुस्से में मुझे बोल दिया कि श्रद्धा तू दूसरों को कुछ नहीं समझती क्योंकि तू सेलिब्रिटी बन गई है. जैसे ही उसने वो बोला ना तो मुझे इतना ज्यादा चुभा कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं पर कुछ इस नहीं बात पे तो समझती. एक्चुअली में हम सब लोगों ने शायद ये फेस किया होगा. हाँ. इजी टारगेट बन जाते हैं. जैसे कि ये अभी कुछ दिनों पहले बनी थी जब आपने पिक्चर डाली थी शायद इंस्टा पे, जिसमें आप बिकिनी में थी और कुछ लोगों ने ट्रोल किया था आपको और आपने जवाब भी दिया था उसका. मैंने शायद न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट्स को जवाब दिया था क्योंकि शायद किसी ने ये लिखा था कि
प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करने के लिए छोटे Yeah. कपड़े पहनते हैं, हाउ टेरिबल। या आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम बिकिनी में फोटो डाल रहे हो तो अब तुम्हें फिल्म्स मिल जाएंगी, इसका क्या कोरिलेशन है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। राजी Okay. सर ऐसा होता है, मैं ट्राई करूं बिकनी पहन के फिल्में तो मुझे भी करनी है। पर फिर उसके लिए आपके लिए कुमकुम मत छोड़ देना, क्या? कुमकुम मत छोड़ देना। गुड देखो, पॉइंट। अगर आप डालोगे वैसे पिक्चर तो आपको वो वाली फिल्में मिलेंगी। बट कहीं से तो शुरुआत करूंगा। नहीं, बट फैक्ट ये है मिशा, चलो। आपने कभी फेस किया है? यस, बहुत बार लोग कह देते बड़ी आसानी से, यार तू एक्टर है, तू नहीं समझेगा। अरे व्हाट डू यू मीन नहीं समझेगा? ये बड़ी sad या बात कोई है। भी आई when they misunderstand you or they misrepresent you, जैसे इनको किया या कि लिख दिया और फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अरे यार, और ये बहुत सैड बात है क्योंकि हमारे देश में इतने सारे और इश्यूज हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम एक दूसरे से डिबेट कर सकते हैं। वो सब छोड़ के आप किसी की बिकिनी पिक्चर पे कमेंट कर रहे हो और उसके पीछे 2000 और थ्रेड में कमेंट्स आ रहे हैं। शी इज सेइंग समथिंग करेक्ट, बट मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं आपकी बात से। आज मुझे नहीं लगता हमारे देश में खुल के कुछ भी बोल सकते। तो ये ट्रोलिंग तो बहुत आसान है, किसी को बिकनी पर मुझे कोई कमेंट करना है तो मैं हाँ, कर सकता actually हूँ। ये point लेकिन अच्छा जो है आप कि असली जो- इशू की बात कर रहे हो, वो असली इशू पे आज हमारे देश में कुछ नहीं बोल सकते। एज अ सिटीजन मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। आई एम वेरी ओपिनियनेटेड। मेरे ट्विटर पे बहुत पॉलिटिकल ये थे स्टेटमेंट्स थे, बिकॉज आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। पर अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो जाए ऐसी किसी भी चीज की वजह से। सो वी डोंट स्पीक। दैट्स वेरी ऑनेस्ट। श्रद्धा, ये अब आपकी निजी जिंदगी में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। हाय राम, आपकी सगाई हुई थी? इसके सामने क्यों कह? हुई थी, स्वीट। शादी थोड़ी ना हुई थी। यार मेरे लिए घूंघट ले आओ। I'm just kidding. या It's funny. हाँ जी, हुई थी सगाई। हाँ, और फिर उसके बाद में बात बनी भी नहीं थी। जी बात नहीं। Would you like to talk about it? आई थिंक कुछ भी बात नहीं है कि मैं ये छुपाऊं। हमारी एक मैरिज ब्यूरो के थ्रू अरेंज्ड सेटअप था। तो जब एंगेजमेंट हुई, मैं सिर्फ 2-3 महीने हुए थे जानते हुए। उसके बाद मैंने ज्यादा जाना, उन्होंने भी जाना और इश्यूज बढ़ते गए जैसे नॉर्मली होते हैं। पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम दोनों ने अपना 100% दिया और ट्राई किया कि ये जो रिलेशनशिप है ये वर्कआउट हो जाए। हो सकता है मेरे दिमाग में हो कि अब मैं एंगेज्ड हूँ, आई डोंट वांट टू ब्रेक द एंगेजमेंट, जो कि मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं वो सोचती रही 1-1.5 साल, तभी ये 2 साल तक किस्सा कहानी चलती रही। अगर मैंने शुरू से प्रैक्टिकली और एक समझदार अनबायस्ड वुमन की तरह सोचा होता तो मैं ये पहले ही खत्म कर देती। तो अब तक तो 4-5 एंगेजमेंट हो जाती Funny girl. एंगेजमेंट करने का शौक है आपको? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक yeah, करने का शौक है मुझे। हाँ, तो वो हाँ, तो फिर बड़ी amicably कहें कि एक्चुअली जब एक रिलेशनशिप टूटता है तो उस वक्त तो एमिकेबल कुछ होता नहीं है। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि हमने बात की और हमने कहा ओके बाय और दोनों खुश उसी दिन से। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी सोर होते हो तुम, दर्द होता है, बट उसके बाद ठीक हो जाता है। तो अब मैं इस टॉपिक के बारे में आराम से बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को इनफैक्ट आई फील प्राउड कि मैंने ऐसा स्टेप लिया। मैं उसी में नहीं चली ये सोच के कि एंगेजमेंट हो गई है तो अब तोड़ू नहीं, एक सोशल स्टिग्मा है या ये वो सब मैंने नहीं सोचा और मैंने आई कॉल्ड इट ऑफ। पर आपकी फैमिली ने कैसे डील किया? मेरी फैमिली मैं सीरियसली कहूंगी कि बहुत ही आई एम प्राउड ऑफ एंड वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स। उन्होंने मुझे एक बार भी कभी नहीं कहा कि श्रद्धा इसको चलाने की कोशिश करो या डिफरेंसेस पे वर्क करने की कोशिश करो। उन्हें समझ जब आ गया कि ये नहीं हो पाएगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब इसको टाटा बाय बाय कर दो।
How nice. एंड माई डैड Very वाज lucky. लाइक That's हाँ good, that's great. मेरे पापा तो मुझे इनफैक्ट ऐसा बोलते थे कि लाइफ है तो अच्छी बुरी चीजें तो होती रहेंगी. इनफैक्ट यू शुड लर्न फ्रॉम देम एंड मूव ऑन. कंप्लीटली व्हेन यू सेड कि बहुत पहले अगर मैं अनबायस्ड वुमन की तरह सोचती तो पर ये सब डेस्टिनी होती. सब वो destiny. आपको वो टाइम गुजारना ही था उतना कुछ सीखने के लिए. राइट राइट. आप दोनों का एक कॉमन कनेक्शन भी है. यूएस. यूएस. Right? व्हाट इज योर यूएस? Common connection ये है कि मैं आप पढ़ा था वहाँ पर. हाँ पढ़े थे और आप दोनों का हार्ट ब्रेक या हार्ट का सिलसिला भी कहीं ना कहीं यूएस से जुड़ा हुआ So है. you हमारे are- बीच में, न्यूयॉर्क में एक हुआ था. है ना आपका हुआ था. एक हुआ था. तब वो न्यूयॉर्क में था. न्यूयॉर्क में थी आप न्यूयॉर्क गए थे. जी हाँ. क्या हुआ था. मैं न्यूयॉर्क नहीं गया. मैं कोलंबस ओहायो गया था. हाँ. बाय फ्लाइट इट इज 1 hour अवे. जैसे बॉम्बे गोवा डिस्टेंस है. और मेरे पेरेंट्स तभी न्यूयॉर्क में रहते थे. तो मैं जाता था वीकेंड पर फ्राइडे कह के उन्हें मिलने जा रहा हूँ. सैटरडे संडे निकल जाता था गर्लफ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में रहता था. फिर अपने स्कूल जाता था ट्यूसडे को. उनको लगता था मंडे को बच्चा अच्छा खासा पहुंच चुका है, पढ़ाई कर रहा है. मैं ट्यूसडे को निकलता था. 2-3 दिन अपनी यूनिवर्सिटी में बिता के फिर वापस न्यूयॉर्क. तो बहुत मस्ती की मैंने. मतलब पढ़ाई तो बॉर्डर लाइन पे करता था मैं वहाँ पर. लास्ट मिनट में मैं पढ़ लेता था, पास हो जाता था. दो आई वाज अ ब्राइट चाइल्ड बट आई वाज नॉट अ बुक वर्म. मैं कभी बहुत ज्यादा मैं बैठ पढ़ाई की So तो बात करें ना, मैं दिल की बातें कर रहा हूँ. अभी ये बताओ कि जब वापस इंडिया आए और फिर जब वापस मुंबई आए ना, और फिर वो न्यूयॉर्क छोड़ के चली गई. मेरी पढ़ाई बाकी थी 2 साल की और फिर लॉन्ग डिस्टेंस हमें नहीं जमा. हमने निभाया लॉन्ग डिस्टेंस पर वापस जब साथ में आए इंडिया में तब ब्रेकअप. देखा तब ब्रेकअप. कितने महीने लगे टू कम आउट ऑफ दैट हार्ट ब्रेक? मुझे 2 साल लगे यार. क्या शिट. क्योंकि 1 साल बाद में फिर से उसको मिला था. वी अगेन ट्राई टू गिव इट अ शॉट इंडिया में. तो भी तुमने नहीं हुआ. सीखा नहीं मतलब कुछ? नहीं सीखा. आप लोग आपस में कर लो, बाद में चलते हैं. ओके नाइस मीटिंग यू. ये था ये मैंने क्वेश्चंस पूरे से पढ़ लिए. एनीवे हाँ, कमिंग बैक. यस. सो वाज इट डिफिकल्ट? वो 2 साल जो थे वो डिफिकल्ट थे. यस वेरी डिफिकल्ट. मुझे तब ऐसा लगता था कि वो फर्स्ट टाइम था. आई वाज इन लव. अब सोचता हूँ तो लगता है कि यार ये लव तो बहुत फिर सबके साथ हुआ था. नो आई एम सेइंग उसके बाद में, हार्ट ब्रेक के बाद में कभी हार्ट मेक हुआ वापस? नहीं, मैं कभी प्यार में पड़ा ही नहीं वापस. क्या बात कर रहे हो? यस. मैं 8 साल से तो सिंगल ही हूँ. 8 साल से? I've dated. ऐसे मतलब Yeah. डेट्स रहे हैं पर कुछ मतलब Flings मैं and all, मैं pure. लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में नहीं जा पाया क्योंकि जो मैंने उस समय देख लिया था, जिन गलतियों की वजह से मैं तभी निकल गया था उस रिलेशनशिप से, वो मुझे पहले ही बहुत जल्दी अभी साफ साफ नजर आ जाते दिख थे. जाती है. बहुत आसानी से नजर आ जाते I थे. तो know. फिर क्यों कुएं में कूदना. तो जब मुझे पता है जब मैं शादी के लिए डिसाइड करूंगा तब मैं ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में मतलब I'll proceed towards that. मेरा अप्रोच ही बदल तो जाएगा. आप अभी शादी नहीं करना चाहते? नहीं, अभी कुछ सालों के लिए तो नहीं. अभी तो करियर पे थोड़ा सा फोकस है. ठीक है. देखो अभी तो बातें शुरू हुई हैं और कितनी सारी बातें निकल के आ गई हैं बाहर. और ऐसी बहुत सारी और बातें नहीं, निकल के I'm sure आई. इसका भी अभी फोकस शादी पर नहीं है. अब तो करियर पर होगा कम से अब कम नहीं, 2-3 ऐसा साल और. मैंने अब तो कुछ फोकस decide कहाँ नहीं होगा, किया. हम देख ही रहे मुझे हैं. मिल गया कोई बहुत अच्छा तो कर लूंगी शादी. सोच समझ. नहीं, नहीं, ये कभी-कभी ऐसी फीलिंग से आ रही शादी है. में सोचने मुझे ऐसी समझने फीलिंग से आ जाएंगे रही तो है फिर तो कि बैंड बज अरे जाएगी. पहले ही सोचना मैंने समझना कई होता, बार सुना बाद है में तो अकल मारी कि जाती लव है. बर्ड्स के बारे में. पहली बार में ऐसा पता नहीं, देखते हैं क्या होगा कि इस सीजन 2 में बुलाएंगे वापस. ओके, बाय द वे बहुत सारी और सीक्रेट्स सामने आई जब हमारी रिसर्च टीम गई आपके सेट पे. जी आपके सेट पे, और आपके को एक्टर्स ने आपके बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं. श्रद्धा मुझे माफ कर दियो, मैं तेरे सारे सीक्रेट सबको बता रहा हूँ. पर आई थिंक जो सीक्रेट मेरे को मालूम है ना, अगर उसका बॉय उसके पास नहीं है और उसने आवाज लगाई देवा, और अगर वो देवा उसके पास नहीं है तो मतलब देवा गया. आई थिंक शी इज वेरी पोजेसिव अबाउट हर कार. अगर उसको कार के ऊपर जरा सा भी एक स्क्रैच दिख गया, देन ड्राइवर इज गॉन, ड्राइवर इज रिप्लेस्ड. अगर हमें सेट पे सबको बुलाया गया है, there's a scene, तो श्रद्धा आर्या मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट में आती है. आराम शी इज द diva. उसको पतला भी रहना है, उसको सारे खाने भी खाने. अभी हम लोग इंडोनेशिया जा रहे थे तो उसको ना फ्लाइट पे कुछ नहीं खाना था और उसको सब कुछ खाना था. और वो जो भी इसने बोला वो श्रद्धा के, श्रद्धा सॉरी मतलब पीछे उन्होंने पकड़ा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर, वो उससे देख के अब सही बोल. She wants everything trim and proper by एक her चीज side. मुझे और डिस्कस करनी थी जो मैं भूल गया. राजीव प्लीज मेक श्योर कि जब वो काउच पे बैठे तो उसकी राइट प्रोफाइल ना देखे, लेफ्ट देखे. That's there. Recently,
Like all you guys know that Shraddha Arya is quite single nowadays. तो वो काफी लोगों से मिल रही हैं आजकल. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप श्रद्धा के साथ हो और अगर आपने श्रद्धा की अच्छी फोटो नहीं खींची तो आप खत्म. मतलब श्रद्धा विल नॉट पिक अप योर कॉल एवर. थैंक यू सो मच. देवा गया, देवा नहीं था तो ड्राइवर गया. हमने सब मैंने सेट पे कहा- देखा जब आप आई थी सेट के ऊपर. पारो ने देवा नहीं बोला होगा इतना जितना मैं बोल चुकी हूँ. मतलब सेल्फी अच्छी नहीं खींची, वो भी गया. कितना गुस्सा था आपको. नहीं नहीं यार, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता. आपको लगता है मैं बहुत ही हैप्पी को लगती ये हूँ. आर्टिस्ट को एक्टर्स कभी झूठ नहीं बोलते. वो उनको बोला क्या, कुछ तो कमी निकाले Thank तो God, उन्होंने. मैं शो पे नया हूँ. But it was so विशाल, much fun. I आपके लिए love काम की my बात ये co-act. थी इस पूरी एवी में कि आपके लिए बहुत लड़कों से मिल रही है. बहुत ये वो उसने मेरे कान खड़े कर दिए. है ना? एक मिनट, ये अंजुम बहुत लड़कों से मिल रही है तो ऐसे बोल रही है कि सुबह 7 बजे से मेरे घर के बाहर लड़कों की लाइन लग जाती जितनों से मिल रही है तो कम से मालूम तो पड़ गया ना कि आप मिल रही हैं. है. एक लड़के से मिली होंगी यार. मैं इसे मैं बताती क्यों, वो सब बता दिया इसने. कोई एक लड़के से मिली होंगी और मैंने इसे बता दिया बस तुम लड़कों से मिल रही हो, और ये अप्रूव भी नहीं करती है. श्रद्धा, आपने कहा कि आप एक से मिली हैं. मेरे सूत्रों ने कहा है, आकाशवाणी हुई है मुझे कि आप कम से कम 3 से मिली हैं. लाइक ऐसी फ्रेंड्स की जैसे. नहीं ऐसे नहीं, वो जो डेट कैंडल लाइट डिनर. नो, आपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया. कौन है वो लोग? दिखाओ ये भी. क्या तुम कैंडिड कैमरास लेके मेरे पीछे पड़े हुए हो क्या? एक का नाम आप जानती हैं, बाकी 2 का नाम मुझे बताया गया. कौन है वो लोग जिनसे मैं मिली हूँ? ओके, तो प्लीज वेलकम ऑन द शो मिश्रा रहजान, राजीव खंडेलवाल. I was also surprised. वो नहीं new boys ऐसा coming. कौन स्टॉक लेकिन दिल की कर? धक-धक थोड़ी सी तो Competition बढ़ नहीं, रही है. सीरियसली नहीं. ये तो अच्छी बात है अगर मैं ज्यादा से मिलूं तो. चलो. मैं नहीं मिली हूँ क्योंकि कोई मिलने लायक मिले तो मिलूं ना. नहीं, मिलने लायक मिल जाते, ऐसा नहीं है. थोड़ा नहीं? देखो आजू बाजू नहीं, लेफ्ट ऐसा राइट. नहीं है. नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ. आजू बाजू थर्ड सेगमेंट है तो How do you find the time, यार? आई डोंट फाइंड द टाइम. और अगर मेरे पास टाइम होता भी है ना तो मेरा मन नहीं करता है मिलने का. until unless मुझे कोई Until and बहुत unless ही. आप कंफर्ट जोन में रखो इनको. आप सेट पर और लाइन लगाओ नहीं, बाहर तब भी नहीं है. एंड सेल्फी प्रैक्टिस करके आ लो. जल्दी आइएगा, लेकिन बहुत कई नंबर निकल ना जाए. एक तीसरे सेगमेंट तक पता नहीं बात पक्की ना हो जाए. ऑलराइट, तो अभी तो आई डोंट नो. आप. राजीव सर मेरे पीछे पड़े हुए, तेरे पीछे पड़े हुए, या हम दोनों को हेल्प कर रहे हैं. क्या लगता है आपको? बताएंगे ब्रेक के बाद. अभी तो कुछ बातें अभी सामने आई हैं, कुछ बातें अभी और सामने आएंगी. हम एक और गेम खेलेंगे. उस गेम का नाम है रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक. अच्छा. ओके, तो लाइन होगी जिसमें आपको जो भी आपके मन में पहला ख्याल आए. ये तो मैं आपको- बहुत ही बिगाड़ने वाली हूँ. ओके, पहला आपसे शुरू करता हूं मैं. मुझे अगर डैश ना मिले तो मुझे डैश हो जाता है. मुझे अगर खाना ना मिले जल्दी जल्दी दिमाग खराब हो जाता है. अगर किसी ने मेरा डैश छुआ तो मैं उसे डैश कर दूंगी. अगर किसी ने मेरा फोन छुआ तो मैं उसे अनफ्रेंड कर दूंगी. नाइस वन. नेक्स्ट, लड़के मेरे अंदर डैश और डैश देखकर अट्रैक्ट होते हैं. लड़के मुझसे अट्रैक्ट होते हैं अरे आप वो देखिए तो कैसी फिर आंखें. आप दोनों बताओ फर्स्ट ना. रिएक्शन विशाल का था. तो फिर ये डैश आप और आप फिल इन करोगे. एक आप बताओ और एक आप बताओ. अंदर इज द रॉन्ग वर्ड. मैं कहूंगा आंखें. टू स्टार्ट विद. वाह वाह वाह, व्हाट अ ब्लश. और आप? मैं कंफ्यूज हो गया हूँ एकदम से. क्या बोलूं, किस किस चीज तारीफ करूं. आपकी पहली हंसी की तारीफ. पहले हंसी, आपका लाफ्टर, आपका खुला लाफ्टर. आप इतनी खुल के हंसती हैं. आई थिंक दैट्स रियली रियली वेरी How अट्रैक्टिव. sweet. I'm so happy today. आगे बढ़ते हैं. डैश ना जाने डैश. लड़कियां ना जाने अपनी कदर. हाई फाइव. गुड वन. मैं डैश करने से पहले डैश करती हूँ. ब्रश करने से पहले खा लेती हूँ. वेरी नाइस. विशाल रेडी है? बिल्कुल. सोने से पहले मैं डैश की पप्पी लेता हूँ. सोने से पहले मैं अपने डॉगी की पपी लेता हूँ.
नहाते वक्त अक्सर मैं डैश करता हूँ। नहाते वक्त अक्सर मैं डांस करता हूँ। बहुत रिस्की हो सकता है कभी आई नो, ठीक है। कमरिया आपको लचक okay जाए। नहाने का। मुझे मेरा डैश को देखना अच्छा लगता है। मुझे मेरे पेट को देखना अच्छा लगता है। एब्स लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वो डिजायर रहता है ना कि अभी हार्ड वर्क करना है, थोड़ा मोटिवेशन चलते रहता है। ओके, श्रद्धा का डैश बहुत अच्छा है। श्रद्धा का ड्रेस बहुत अच्छा है। थैंक यू। मुझे टीवी पे डैश के साथ डैश करना है। मुझे टीवी पे श्रद्धा के साथ शो करना है। जेनिफर लोपेज के साथ किस करना है। सेफ। मैं चाहता हूँ कि श्रद्धा इस वक्त मुझे डैश करे। मैं चाहता हूँ कि श्रद्धा इस वक्त मुझे हक करे। गुड वन। थैंक यू। आप कर्मा में बिलीव करते हैं? बिल्कुल। What do you think? That's your philosophy or that you really believe in karma? I do. I really believe it. It is my philosophy also. देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी ह्यूमन बीइंग इस चीज को डिनाई कर सकता है, और अगर वो ये बात डिनाई करता है तो वो डिनाइल में ही रह रहे, क्योंकि हर एक इंसान ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही होगा। चाहे वो आपका कोई छोटा हो। खास एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप बिलीव करते हो? I believe in it. What goes around comes around. जैसे आपने एक शो छोड़ा, उसके बाद 4 साल घर बैठना पड़ा। Yes, ये भी है कि मुझे 4 साल घर बैठना पड़ा। मैं काम ढूंढ रहा था तभी। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। मुझे मनपसंद काम नहीं मिल रहा था। मैं थोड़ा सा चूजी हूँ। शायद इस वजह से भी लोगों को लगता है कि मैं एरोगेंट हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि कर्मा के वजह से मुझे काम नहीं मिला, पर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे उस समय के कर्म की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से मुझसे लोग डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिए थे। Then I started improving on myself. तो कर्मा में आप बिलीव करते हो और जी हाँ। कार्मिक कनेक्शन में बिलीव करते हो? जी हाँ। करते हो? जी हाँ, मैं कार्मिक कनेक्शन में बिलीव बिलीव करता करते हूँ। हो ना? क्योंकि आपने एक जो शो छोड़ा था, उसमें रिप्लेस किया आपको शब्बीर आहलूवालिया ने, जी। और उसके बाद आप एक शो कर रहे हैं Yes. जिसमें शब्बीर आहलूवालिया भी। Yes. So there is a karmic connection. Yes. ये मुझे भी थॉट क्रॉस हुआ मेरे माइंड में। आपका एक बार क्रश था श्रद्धा आर्या के ऊपर, और अब आप उनके साथ में काउच पर बैठे हैं इसी शो पर। कार्मिक कनेक्शन। It's karmic connection. Maybe this was the connection कि मुझे कुमकुम में काम मिला, not शब्बीर। हाँ, At मैंने least that's what actually I'd like to think. आपके लिए पर्सनली कॉल किया था। तो कैसा लगता है जब आपको और शब्बीर को कंपेयर करने लगे हैं? I don't know, मुझे तो बहुत लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। अब किस को मैं इतना सीरियस सर वो भी ऑब्वियस है, एक शो साथ में कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं, तो हाँ, पर I don't think there's comparison. लोग किस ट्रैक पे जा रहे हैं आपको देखना है? लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल देखना आइए है। देखते हैं। Sure. शब्बीर मेरा फेवरेट है। मिशेल मेरे को बहुत पसंद है। मुझे मिशेल की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। शब्बीर परफेक्ट मैन है, वो हैंडसम है, टॉल है और डार्क है। मुझे मिशेल बहुत पसंद है क्योंकि वो गुड लुकिंग और गुड एक्टर है। इसलिए मुझे सिर्फ शब्बीर ही पसंद है। शब्बीर कुमकुम भाग्य का रॉक स्टार है। प्रज्ञा और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मेरा शब्बीर ही फेवरेट है और शब्बीर ही रहेगा। आई लव यू शब्बीर। मिशेल अभी अभी आया है, पर वो भी रॉकस्टार्स का रोल अच्छा कर रहा है, तो मुझे शब्बीर से मिशेल बहुत अच्छा लगता है। शब्बीर हमारा हीरो है, बाकी कोई भी आता जाता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शब्बीर इज द बेस्ट। मिशाल अभी अभी आया है और आते ही हम लोग का दिल जीत लिए है। आई लव यू मिशेल। हाय शब्बीर, आप बहुत ही हैंडसम है, गुड लुकिंग, स्मार्ट, ऐसे ही रहना हमेशा और ऐसी एक्टिंग करते रहना। शब्बीर एंड मिशाल दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मिशाल गुड एक्टर है और गुड लुकिंग है और उसकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। Thank you. This is so Very nice. nice. और Thank इतने you so कम much. समय में अपने लिए एक जगह बना लेना, वो भी अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ है। Thank you. Thank you. तो श्रद्धा, आपको कैसे लगे मिशाल? आप भी इनसे भी मिली? नहीं मतलब अरे लोगों का रिएक्शन नहीं है ना। ओके, बिटवीन मिशाल एंड शब्बीर अभी मैं गुग्गी फेंकता हूँ। अच्छा, शब्बीर और मिशाल में से किसे ज़्यादा नंबर देंगे आप? अभी मिशाल मेरे साथ बैठा है, तो ऑब्वियसली मिशाल। अच्छा, अभी मैं साथ बैठा हूँ इसलिए ऑब्वियसली मिशाल, नहीं तो शब्बीर का नंबर था। So please welcome the hero of कुमकुम भाग्य, शब्बीर आहलूवालिया। शब्बीर, oh God, मैं दिमाग में प्रिपेयर कर रही थी कि क्या बोलूंगी कि मैंने मिशाल का नाम लिया। थैंक यू, लेकिन आपने कम से कम ये पोल तो खोल दी। एक्चुअली सर आपका झूठी पकड़ने की कोशिश कर रहा था मैं। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्ले अ गेम कॉल्ड कभी कभी Okay. या
अब नहीं। अब नहीं, अच्छा। एंड यू डोंट हैव अ चॉइस, आपको बताना पड़ेगा, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ। तो लाइए स्टैंड लेके आइए यहाँ पे। अब इसमें बहुत पहले ही श्रद्धा। ट्विस्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, आई एम सो श्योर। Of course. सो दिस इज कभी कभी एंड दिस इज अब अब नहीं। नहीं। तो शुरू करते हैं गेम। Yeah. पहली चीज, अपने दांत से अपने नाखून खाते हो? मतलब आप कभी कभी खाते हो और आप अब नहीं, पहले खाती थी आप? फर्स्ट सेकंड में ही चबा रहा था मैं। अभी भी, ओ गॉड। स्कर्ट को गाउन पहनकर पार्टी में जाते हो? Can I? Because ओके, बारिश में नहाते हो? ओ या, oh, of course. रेस्टोरेंट में बिल भरने के टाइम पे कन्नी काटते हो? नहीं। अब नहीं, कभी नहीं यार। अब नहीं। क्या बात है, दो चीजें कॉमन है दोनों में। अपने पेरेंट्स के साइन फोर्ज करते हो? स्कूल में किया है। हाँ। शायद स्कूल में किया होगा। कभी रिपोर्ट कार्ड पे, कभी कंप्लेन बुक पे, कभी कैलेंडर कंप्लेन पे। मेरे डैड के साइन इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, मैंने ट्राई किया है बट मैं कभी भी उसे रेप्लिकेट नहीं कर पाई। सो आई हैव तो नॉट। करता हूँ। वो चलिए। ऐसी चिड़िया उड़ाते हैं अपने साइन में। तीन गुण मिल गए। कोई आगे बढ़ते हैं। अपने एक्स का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हो? कभी नहीं यार। अब नहीं, नहीं, मैं तो कभी नहीं किया हूँ। अब नहीं। पहले करते थे। बट आई एम लॉक्ड आउट। सुपरमार्केट से सामान चुराते हो? अब नहीं यार, अब नहीं। हाँ, मैंने एक बार नेल पॉलिश चुराई थी मैंने च्युइंग गम। और मैं पकड़ी गई थी। मैं भी पकड़ा गया था। उन्होंने मॉम ने बोला, जो पिटाई की। उन्होंने वहीं पे बोल छोड़ दिया, दो ना, अब नहीं क्यों? दिखाओ आपके हाथ में क्या है बेटा, आपके हाथ में क्या है, मिलकर ये लो। कभी ऐसा हुआ कि किसी सेक्सी इंसान से मिले हो और उसी दिन उसे किस किया हो? चलो भैया, रिश्ता पक्का है। आ जाओ यार, रिश्ता पक्का है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो श्रद्धा, गुण इतने सारे मिल गए। जब लड़कियों को देखने के लड़के जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उठ पटांग से सवाल पूछते हैं, ऐसे करिए वैसे करिए, बैठिए उठिए। तो सपोज करो आप रोल रिवर्सल करते हैं, अच्छा, ठीक है? आपको मिशाल से वो चीजें करवानी है जो आपको लगेगा कि आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है? ठीक है रेडी? यार, रेडी। हाँ, तो चाय बना लेते हो? चाय तो बना लेते हो ना? तो बना लेते हो तो वेट किसकी कर रहे हो? मुझे पता था आप मांगेंगी। मतलब हम पहले ही दिन एक ही प्याली से चाय पिए, दो दोस्त एक ही प्याली से चाय पिएंगे। आपके सारे डायलॉग छीन रही है ये। अच्छा, ठीक है। आपको जाके चाय बनानी पड़ेगी अभी। कहिए, आप चाय बनाइए। ये आपने नहीं बनाई। आई वांट यू टू गो एंड मेक वन फॉर मी। अरे आई एम ऑल ऑर्गेनाइज्ड। मैंने इनको पहले कहा था श्रद्धा मैडम चाय मांगेगी। ये मतलब गोल्स में फीचर होगा। वूइंग गोल्स। सो क्यूट। वूइंग गोल्स। पहले मुझसे पूछ तो लो इफ आई लाइक माय टी ब्लैक No, और विद मिल्क। I think you like a little bit of milk. Not too much, but a little bit. Sugar, ma'am, one. ये भी तुम अपनी थिंकिंग One. से डाल दो। One. A little less than one. या, ओके। सर आप लिए बनाओ। मैं नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। रिश्ता तो वहाँ पक्का होने वाला थैंक यू सो मच। अच्छा, नाउ आई विल टेस्ट इट एंड टेल यू कि अच्छी थी कि नहीं। ओके, पास। बड़ा आसान था चाय बनाने पे पास। मतलब कि चाय पास, तुम पास नहीं। चाय ओके, और क्या अच्छा कर लेते हो? लाइट्स बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब है सिंगिंग और डांसिंग का शौक रखते हो कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल एक्टर हूँ। तो फिर कुछ डांस करके बताओ। आई जस्ट हर्ड यू डोंट लाइक डांसिंग। Come, but you have to join me. Oh yeah, any time for dancing.
वाह, वेरी सिंपल। क्या केमिस्ट्री थी यार, क्या केमिस्ट्री थी। मैंने तो देखा ही। श्रद्धा, अब और कुछ देखना बाकी है? देखा तो मैंने कुछ भी नहीं। महसूस नहीं किया? बट सीरियसली महसूस नहीं किया आपने इसकी प्रेजेंस को? हाँ, नहीं, आई थिंक यू आर एक्चुअली अ वेरी नाइस गाय। या, थैंक यू। What I could make out from the entire show until now. लेकिन एक सिंगिंग और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी सुनूं, like how do you sing? अब शायद रिजेक्ट ना Like हो जाऊं। गा दूंगा। तो कोशिश चलिए तो कर आप रहा हूं। जो गाना आप इनके लिए गाना चाहते हैं, जो आपने दिल से जो गाना आपने तैयार किया है श्रद्धा के लिए, किया है? ऑफ कोर्स, अभी लेट इट बी आउट ना, अब तो सब सामने आ ही गया है। चाय ऐसे पानी, पोल खोल रहे हो dance आप। भी। अबे वो तो आना था, हो गया शुरू में आपने बोल दिया मुझे क्रश था। हाँ, वो था ही। वहाँ मेरी नैया डुबा दिया। क्रश नहीं था? हाँ। धीरे धीरे तो बिल्ड फिर? होना। हाँ। अब तो बात बस बनने वाली है। Okay, so Okay, I hope you all like this song. This is one of my favorites. we like it already. तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो मेरी है चाहत, तुझसे ही तो जुड़ी जिंदगी, तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी, मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। ओके, वाओ, नहीं ठीक था यार। बहुत अच्छा मैं तो था बहुत यार। नर्वस हूँ। इमेजिन करो, ये लड़का, इसके हाथ में गिटार और यही गाना, कैंडल डिनर। सीख रहा हूँ। तो अब ये रिश्ता बने ना बने, लेकिन कम से कम ये दोस्ती हमेशा बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जज्बात 2 में हम आप दोनों को आप 1 नहीं 2 बनकर आए। ओके, जोक्स अपार्ट, बट रियली आई मीन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। मजा आ गया आप दोनों से मिलकर, मेरा मन वाकई खुश हो गया, मेरा मन खुश हो गया। तो आप भी जाइए, मुस्कुराइए और खुलकर खिलकर अपनी जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शबा खैर। कि मैं नहीं खा पाती फिर मैं तो रोज रात को अगर एक M&M's। ओके, आप लोग बातें करना बंद करेंगे, साथ गुंजिया मिले। ब्रेक नहीं चालू है, मुझे लगा ब्रेक चालू है। नहीं कोई ब्रेक चालू नहीं सर। ओ अच्छा, चलो चलो, रेडी। ओके ओके, वो मिसाल बैठा था ना, मुझे लगा शायद हिंदी समझ में आएगी। मैं क्या हॉलीवुड से हूँ। साउथ बॉम्बे भाया। आगे। भाया